आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या स्ट्रेस का और इनफर्टिलिटी का कोई संबंध है? आप अगर स्ट्रेसफुल हैं तो क्या आपके प्रेगनेंसी के चांसेस पे भी असर पड़ सकता है? आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। पहले तो जानते हैं कि हार्मोन्स होते कौन से हैं जो स्ट्रेस के दौरान रिलीज होते हैं। सबसे पहले हम कॉर्टिजोल के बारे में बात करेंगे। कॉर्टिजोल एक प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। ये तब रिलीज होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा रिलीज होता है स्ट्रेस के रिस्पांस में। ये बहुत क्रूशियल सेंट्रल रोल प्ले करता है बॉडी के स्ट्रेस रिस्पांस बिहेवियर पे। कॉर्टिसोल जो है आपके एनर्जी स्टोर्स को मोबिलाइज करता है, यानी कि उसको यूज में लाने की कोशिश करता है। आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करता है और जो नॉन एसेंशियल बॉडी फंक्शंस है उसे सप्रेस करता है। स्पेशली टाइम्स ऑफ स्ट्रेस में उसे दबाकर इन चीजों को ज्यादा बढ़ाता है। अगला है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और ये एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी रिलीज होता है एक्यूट स्ट्रेस में। ये बॉडी को फाइट या फ्लाइट के रेस्पॉन्स में रेडी करता है, जैसे कि या आप लड़ सकते हैं या छुप सकते हैं। तो फाइट या फ्लाइट कहते हैं इसे, जैसे कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डायलेटिंग एयरवेज, रीडायरेक्टिंग ब्लड फ्लो टू मसल्स, ये सारा कुछ एड्रेनलिन के हाथ में होता है। एक और हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस के रिस्पांस में ही रिलीज होता है। ये एड्रेनलिन के साथ काम करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। तो क्या इन हार्मोन्स का इनफर्टिलिटी के साथ कोई संबंध है या नहीं? ये बात हम फुल प्रूफ के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है फर्टिलिटी पे बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड इशू है। क्रॉनिक या एक्सेसिव स्ट्रेस अगर होता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। डायरेक्टली स्ट्रेस की वजह से आप इनफर्टिलिटी के शिकार बनने के चांसेस कम होते हैं। तो सबसे पहला है डिसरप्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनाड्स, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपके ब्रेन में है और गोनाडल जो है इसका मतलब टेस्टिस या ओवरीज का जो एक्सेस है, जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये मैसेजेस जाते हैं, इसका जो एक्सेस है, इन तीनों का जो फंक्शनिंग है वो मेंटेन करता है। सो अगर इन तीनों में कोई प्रॉब्लम हुआ तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस अगर आपको हो तो इन तीनों पार्ट्स का फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ठीक से रिलीज नहीं हो पाते। इसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, एग का रिलीज ना होना देखा गया है, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आना भी देखा गया है औरतों में। स्ट्रेस की वजह से ओवरऑल अंडा का रिलीज होना भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो अंडे को बड़ा करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन्स भी स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं और इसके कारण इरेगुलर या बिल्कुल पीरियड्स का ना होना भी देखा गया है। अगर लगातार स्ट्रेस रहे तो आपके अंडों में, ओवरीज में अंडों का नंबर भी कम हो सकता है, जिसे ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है। इसके कारण आपका जो चांस है प्रेगनेंसी का वो भी कम हो सकता है। पुरुषों में स्ट्रेस हार्मोन की वजह से स्पर्म्स का प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों मार खा सकता है। एलिवेटेड स्ट्रेस की वजह से लो स्पर्म काउंट देखे गए हैं, डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी देखा गया है, अबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी देखा गया, जिसकी वजह से फर्टिलिटी का कम होना जायज है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि लगातार स्ट्रेस की वजह से यूट्राइन, गर्भ में भी असर पड़ सकता है, जिसके कारण एम्ब्रियो वहां चिपक नहीं पाता और अर्ली प्रेगनेंसी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन्फ्लेमेशन और रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है आपका कम हो सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। सेक्सुअल फंक्शन पे भी फर्क पड़ता है। स्ट्रेस अगर ज्यादा हो तो आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है और इसके कारण भी एक कपल कंसीव नहीं कर पाता। अगर प्रोलॉन्ग या क्रॉनिक स्ट्रेस रहे तो टाइम टू प्रेगनेंसी भी खींचता रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए ज्यादा वक्त लगता है। स्ट्रेस की वजह से ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे भी असर पड़ता है। ज्यादा स्ट्रेस अगर हो तो जो आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट्स है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अंडे बढ़ाने के लिए जो ओवेरियन स्टिमुलेशन दिया जाता है, एम्ब्रियो चिपकने के लिए, ओवरऑल ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट पे प्रभाव अवश्य पड़ता है। साइकोलॉजिकल भी असर पड़ता है और जिसकी वजह से फर्टिलिटी पे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस मैनेजेबल हो, आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ठीक से देखे जाए, ओवरऑल आपका वेल बीइंग देखा जाए, तो ये हो सकता है कि आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में आपकी मदद कर सके, लाइफस्टाइल चेंजेस या साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऑप्शंस दे सके, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बता सके और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान में उसे जोड़ सके। अगर ये सब दवाइयों के साथ, प्रोसीजर्स के साथ आपके स्ट्रेस पे भी ध्यान दिया जाए तो आपके सक्सेस रेट ज्यादा होने में चांसेस बहुत होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।